बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने लगे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। प्रीवियस हमने जो वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। दैट इज़ अबाउट हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन था और दूसरा क्वेश्चन जो था वो हमारे पास क्या था, फैक्टरिंग मेथड का था। अभी जो थर्ड हमारे पास मेथड है वो क्या है, स्क्वायर मेथड। तो इसको देखते हैं कि ये किस तरह सॉल्व करेंगे। हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को जैसे हमने प्रीवियस में ब्रेक, इस टर्म को हमने ब्रेक किया था, अभी भी हम ये मिडिल टर्म को ही फोकस करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताने लगी हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जो कंप्लीटिंग स्क्वायर के होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे ट्रिक ये है कि आपके पास जो मैंने लिखा है मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद 1/2। हमारे पास ये जो एक्स का कोफिशिएंट है इसको हमने सबसे पहला क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका कोफिशिएंट क्या है, 1/2, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है हमारे पास 4। इस 2 को 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये जो 2 है, अब इस 2 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, दोनों राइट और लेफ्ट साइड पे ऐड करेंगे स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ एडिंग 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड हम किस तरह लिखेंगे, ये यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x दैट इज इक्वल टू 32। हम इस कांस्टेंट को इस साइड पे ले गए थे और फिर हमने मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x विद 1/2 किया, तो हमारे पास ये 2 आ गया। नाउ एडिंग 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर 32 प्लस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और यहाँ पे 32 प्लस 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 32 प्लस 4 36। अब हमने देखना है कि जो हमारे पास लेफ़्ट साइड है ये कौन से दो नंबर्स का हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। तो ये हमारे पास x आ गया और ये यहाँ पे हमारे पास ये हमने कौन से नंबर को ऐड किया था, वो नंबर यहाँ पे 2, और इसका होल स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 36। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ये हमारे पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x प्लस 2 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 6। अब x प्लस 2 को एक दफ़ा प्लस 6 के साथ लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस के साथ लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 2 और यहाँ पे -6 -2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और यहाँ पे x की क्या वैल्यू आ जाएगी -8। यहाँ पे हमारे पास 2x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो अब हम इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट दैट इज इक्वल टू 4, -8। इस तरह करके हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होंगे इस मेथड से। अब देखते हैं इसका पार्ट 2 क्या है। नेक्स्ट इसका पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0। तो जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट में स्टेटमेंट लिखी थी वही हम यहाँ पे भी लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ x विद 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है 8, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4। अब हमने कौन से नंबर का यहाँ पे स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करना है, 4 का।
स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कौन से नंबर्स का इसमें स्क्वायर्स जो है वो ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा। तो उसके लिए ये वाला जो मेथड है ये बहुत ही ईजीएस्ट वे है। किसी भी टाइप का आपके पास मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन आएगा तो आप इस मेथड को अप्लाई करते हुए आप फाइंड कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे एडिंग 4 स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक है, ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर को ऐड कर दिया 4 स्क्वायर, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर। यहाँ पे 0 है तो अगर आप यहाँ पे लिखना भी चाहें तो ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और साथ में हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे 8x एज इट इज़ रहेगा, और 4 का स्क्वायर ओपन करें तो 16, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा राइट साइड पे 16 आ जाएगा 4 का स्क्वायर। अब हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो इसके लिए भी वही इजी ट्रिक है, x एज इट इज़ रहेगा और जिस नंबर का आपने स्क्वायर यहाँ पे ऐड किया वो नंबर यहाँ पे लिख देंगे। तो वो कौन सा नंबर है हमारे पास 4, और उसका होल स्क्वायर और यहाँ पे 16। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद ये हमारे पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा x प्लस 4 और प्लस माइनस 16, सॉरी 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि 16 जो है वो किसका है हमारे पास 4 का। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस 4 को एक दफ़ा प्लस 4 के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस 4 के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ये 4 और 4 हमारे पास 0 आ जाएगा, और यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये प्लस 4 इधर जाके माइनस 4 हो जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा 0 और -8। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास पार्ट 3 है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, प्लस 6x, इस 9 को कांस्टेंट जो है इसको हम राइट साइड पे ले आएंगे और इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। इस तरह का जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला क्वेश्चन होगा तो इसमें जो कांस्टेंट हमारे पास होगा उसको हमने सबसे पहले राइट साइड पे मूव करना है। देन अब हम क्या करेंगे, उस तरह लिखेंगे मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x विद 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6। ये मैं एग्जांपल के लिए साथ साथ आपको बता रही हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स के यहाँ पे ये मैं इस तरह करके सॉल्व करी 1/2 इस तरह करके, तो 3 आ जाएगा हमारे पास। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि अब हमने इस 3 का स्क्वायर ही दोनों साइड पे ऐड करना है। एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, 3 स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, इसका स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये कौन से दो नंबर्स का, मैंने अभी आपको प्रीवियस इसमें बताया था कि कौन से दो नंबर्स का हमारे पास ये बन जाएगा होल स्क्वायर x, जो भी नंबर हम यहाँ पे ऐड करते हैं उसी का ही ये बनेगा, ठीक है 9, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 9। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 18 के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास जी, स्क्वायर रूट ले लेंगे 18 का, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 18 को तो हम किसी भी उसका नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 2 जार 18 हो जाता है। तो ये अब हम
देखें यहाँ पे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 का ये स्क्वायर बन जाता है, बिल्कुल बनता है। 3 स्क्वायर प्लस 2, ये इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये इसके ऊपर रहेगा 2 के साथ जी। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू, अब ये 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे इस तरह करके। नेक्स्ट अब ये देखिए, ये 3 प्लस है तो उधर दूसरी साइड पे जाके हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस -3 स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया ये। तो सॉल्यूशन सेट किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट दैट इज इक्वल टू -3 प्लस -3 स्क्वायर रूट 2। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। पार्ट 4 है हमारे पास, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, ये 3 है, प्लस 12x और -8, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। हमारे प्रीवियस किसी भी पार्ट में इस तरह नहीं था कि 3x स्क्वायर मतलब x के साथ भी कोई उस तरह कोफिशिएंट आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम रिमूव करेंगे, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 3। इसको हम पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4x और यहाँ पे -8/3। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम उसी तरह मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ x विद 1/2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट 4, तो ये 2 इसके साथ होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 2 के स्क्वायर को हम ऐड करेंगे, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। अब हम क्या लिखेंगे, एडिंग 2 स्क्वायर इन इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने इसको ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर -8/3 और प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 -8/3 प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास कौन से दो नंबर्स का कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लें, एलसीएम ले लें यहाँ पे, तो हमारे पास ये 3 आ जाएगा, -8 3 4s are 12 ऐसे ही है। तो यहाँ पे x प्लस 2 रिमेन एज इट इज़, यहाँ पे -8 प्लस 12 4/3। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हम क्या करते होते हैं, दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हमारे पास इसका जो है ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 4/3, 4 तो हमारे पास 2 का बन सकता है ना, तो वो उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +-2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है, ये जो x है ये -2 इधर हो जाएगा, +-2 डिवाइडेड बाय 3, और ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट और इसका आंसर यही होगा। तो हम इसको सॉल्यूशन सेट उस तरह ब्रैकेट में लिख लेते हैं। एलसीएम ले लिया √3, तो उस तरह सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन सेट, इसका ये बन गया हमारे पास। तो नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसका 5 पार्ट है, x² + x + 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² + 1 और ये -1 इधर हो जाएगा, ये 1 इधर आएगा, तो इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उस तरह हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट। अच्छा, यहाँ पे तुम्हारे पास x का जो है यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 1 नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, एडिंग 1/2 होल स्क्वायर इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² प्लस x प्लस 1/2 होल स्क्वायर -1 और 1/2 होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x² प्लस x प्लस 1/4 -1 प्लस 1/4। तो ये हमारे पास कौन से दो नंबर्स का होल स्क्वायर बन गया कंप्लीट। ये यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया कंप्लीट। यहाँ पे इसका एलसीएम लें तो 4 आ जाएगा, 4 और यहाँ पे 4 प्लस 1, तो ये 1/2 एज इट इज़ रहेगा और ये -3/4 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -3/4। ये इसके साथ कैंसिल, x 1/2 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये -3 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे 4 जो है उसको हम 2 का लिख सकते हैं। ये प्लस 1/2 है और इधर इसको हम ले आएंगे राइट साइड पे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2, ये प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाय 2। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लें तो हमारे पास 2 ही आएगा, तो ये 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा और इसको हम लिख लेंगे सॉल्यूशन सेट में। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4x² माइनस 8x, 5 को इधर ले जाएं तो ये +5 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हम एक स्क्वायर के साथ ये जो कोफिशिएंट है 4, इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, डिवाइडिंग बाय 4 इक्वेशन 1 को। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x², यहाँ पे 2x और यहाँ पे 5/4, ऐसे ही है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, अब इसको हम क्या, कौन सी इक्वेशन कह देंगे, इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप हो जाएगा, अब ये बनेगा x का कोफिशिएंट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी तरह लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, ये जो है ना, मैं आपको समझाने के लिए, ये जो है मल्टीप्लाइंग ऑफ कोफिशिएंट वो x वाला, x विद 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 है और यहाँ पे 2 है हमारे पास, ये कोफिशिएंट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ऐसे ही है। तो अब हम क्या करेंगे, -1 आएगा, यहाँ पे हमारे पास जो है ना -2 है, ये माइनस पे आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऐड -1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 में हम ऐड कर देंगे। ये बन जाएगा x² - 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5/4 प्लस 1। तो ये हमारे पास कौन से दो नंबर्स का, x - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लें, 4, 5 रिमेन एज इट इज़ और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास बन जाएगा x - 1 होल स्क्वायर 9/4। स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, x - 1 होल स्क्वायर और 9/4, x - 1
9 जो है कौन से 3 का है स्क्वायर और 4 किसका है 2 का, तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 प्लस माइनस 3/2 x, और ये 1 को हम इस साइड पे ले आएंगे 3/2, इसको एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व कर लेंगे और एक बार माइनस के साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरह करके। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लें तो हमारे पास क्या बनेगा 2 और यहाँ पे ये 3 बन गया, कॉमा x इज इक्वल टू यहाँ पे भी 2, ये 2 माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 + 2 + 3 5/2, कॉमा यहाँ पे x इज इक्वल टू -1/2। तो इसका सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे हम, सॉल्यूशन सेट 5/2, कॉमा -1/2। जी, now the question number 3 is completed all the 6 parts. If you have any query then कमेंट करें, कोई भी आपका क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं।